हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड से थैंक यू. Okay. Suji wants to come in the camera. Okay. So आज का टॉपिक है अबाउट पावर ऑफ वर्ड्स. तो अभी जो है पावर ऑफ वर्ड्स बताने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये चीज़ जो है इसको पहले समझ लें. पावर ऑफ वर्ड्स समझने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये छोटे से एक जो नॉलेज है वो आप समझ लें. ये शरीर नहीं है, ठीक है. हम इस शरीर के अंदर बैठने वाले, इस शरीर को चलाने वाली एक आत्मा है. तो अब्राहम हिक्स कहती है कि हम सिर्फ स्मॉल पोर्शन में, स्मॉल अमाउंट में इस जगह पे प्रेजेंट है और बाकी जो है वो हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म है जो हमारे इस बॉडी से भी ऊपर है, मतलब बॉडी के आसपास है, ठीक है. तो हम लोग सिर्फ कुछ अमाउंट में इस शरीर में मौजूद है. अब आते हैं कि पावर ऑफ वर्ड्स की. सो जितने भी लोग हैं जो ईविल स्पीच यूज करते हैं, जो नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव स्पीच यूज करते हैं, नेगेटिव स्पीच यूज करते हैं, तो क्या होता है, नेगेटिव स्पीच यूज करने की वजह से जो एनर्जी होती है जो हम ब्रह्मांड में दे रहे होते हैं वो होता है रायन अंगुए. नेगेटिव एनर्जी जो हम ब्रह्मांड में दे रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, हम ब्रह्मांड में एक नेगेटिव सिग्नल, एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर रहे होते हैं. और हमारी दुनिया में जितने भी चीज़ें चल रही है, मान लीजिए अगर आपके लाइफ में पैसों की कमी है, आपके लाइफ में रिलेशनशिप की कमी है, आपके लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी है, तो इसमें आपने इस तरीके से योगदान दिया है बाय यूजिंग ईविल स्पीच, बाय यूजिंग नेगेटिव स्पीच. अब नेगेटिव स्पीच और ईविल स्पीच क्या होती है, वो स्पीच या ईविल स्पीच क्या होती है. नेगेटिव स्पीच का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें हम, जैसे कि गॉसिप, किसी की बुराई कर रहे हैं, नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आप अननेसेसरी किसी को भी क्लैरिफिकेशन दे रहे हो, कोई भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, तो ये भी नेगेटिव स्पीच है कि आप अपने पावर की अननेसेसरी यूज़ कर रहे हो, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, आप अपना पावर लूज कर रहे होते हो. दूसरा है हेट्रेड वाली स्पीच जो होती है, जैसे कि लोगों के बीच में बहुत सारे लोग होते हैं जो गैस लाइटिंग करते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, एक दूसरे के बीच में लड़ाई लगाते हैं. बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने वर्ड्स के थ्रू लोगों के दिल को दुखा देते हैं, मतलब बुरी बातें नहीं बोलते हैं लेकिन कुछ इतनी कड़वी बात बोल देते हैं कि आगे वाले का दिल दुख जाता है, ठीक है. तो दीज आर नेगेटिव स्पीच एंड ईविल स्पीच. अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कबेलियन लॉ, अब कबाला के जो लॉज हैं वो कहते हैं कि जो आपका सोल है, जितनी बार आप नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं वो उतनी बार आपके बॉडी को छोड़ता चला जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, जिसके वजह से आप अपने लाइफ में अगर वेल्थ डिप्लीशन अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मतलब पैसा आपका खत्म हो रहा होता है, अननेसेसरी एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, और जैसे कि आपके रिलेशनशिप डिले हो रहे होते हैं, आप अपने सोलमेट को कहीं ना कहीं डिले कर रहे होते हो, बिकॉज यू आर गिविंग सिग्नल आउट टू यूनिवर्स दैट यू आर नॉट रेडी टू लव एनी वन, ठीक है. तो लव इज आवर पावर. सो हाउ वी कैन possess दैट, by speaking only when it is required, by only talking which is required, okay. किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के लिए नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ करने, गॉसिप नहीं करनी है, र्यूमर्स, स्कैंडल्स नहीं फैलाने हैं. किसी ने आपको कोई बात बताई है, आपको उसको अपने दिल में ही रखना है. बहुत लोग होते हैं एक की बात सुनते दूसरे को बताते हैं, फिर तीसरे की बात सुनते हैं दूसरे को बताते हैं. तो ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे होते हैं तो आपका जो सोल है वो उतना वीक होता चला जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, आपकी जो पॉजिटिव ऑरा है वो कम होती चली जाती है, जिसके वजह से आप जितनी भी लाइफ में मैनिफेस्टेशन से डिज़ायर्स है उनको लेकर बैठ के आप कंप्लेन और ज़्यादा कर रहे होते हैं. तो कंप्लेन इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ईविल स्पीच. तो इससे बचिए. मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ. बहुत बार आपने जब भी मेट देखा होगा, अगर आप मेरे जनरेशन के हैं तो आपको जब भी मेट बहुत पसंद आया होगा. आपने सुना होगा जितने भी हमारे घर के बड़े लोग होते हैं वो कहते कम बात करो, है ना, जितनी ज़रूरत है उतनी बात करो. आपने ये सुना होगा किसी ना किसी नाना से, नानी से, दादा से, दादी से, किसी ना किसी से सुना होगा ये बात. सेकेंड आते हैं जो आप जब भी मेट देखते हैं बहुत लड़कियां इंस्पायर हो जाती है, ओ मैं तो गीत हूँ, है ना. और गीत क्या करती है, अननेसेसरी बक 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 बक. शी ऑलवेज टॉक, शी ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस, शी ऑलवेज ट्राई टू स्पीक,
और क्या होता है, उसके लाइफ में हर एक चीज़, मतलब उसकी फैमिली छूट रही होती है, उसका बॉयफ्रेंड छूट जाता है, उसकी लाइफ छूट जाती है, वो लाइफ में और डिप्रेस होना शुरू हो जाती है, जो जो चीज़ें उसने सोची होती है, प्लान आउट की होती है, वो कुछ काम नहीं कर रही होती है, राइट। सो अब क्या होता है जब वी मेट में, जब वो साइलेंस में चली जाती है, मतलब वो अपनी फैमिली से दूर हो जाती है, सब चीज़ उसके लाइफ से छूट जाती है, वो दूर हो जाती है, एंड शी गोज टू साइलेंट, शी मैनिफेस्ट शाहिद कपूर, जो कि एक उसका सोलमेट होता है, ठीक है। वो उसको समझता है, उससे प्यार करता है, उसकी केयर करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, बिकॉज द साइलेंस हैज़ पावर। अब ये जो है, ये इम्तियाज़ अली को भी नहीं पता होगा जो मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि जब जब आप जब वी मेट को सोचे या जब वी मेट की गीत बनने की कोशिश करें, तो ट्राई टू calm down yourself and become silent. Do not waste the power of your words into something जो unnecessary है, ठीक है। So with this note I'll take sign off. Bye bye.